मर जीवा बिन परथ न लादे, पचे पचे जन्म गमायो रे पांडे, समझे वाद सो कीजे रे पांडे, समझे वाद सो कीजे। मैं औरतन धर्यो है बारे, सुन लीजो नर नारी। मैं औरतन धर्यो है बारे, सुन लीजो नर नारी। कै सुख राम चाहा कारज की, मानो बात हमारी। कै सुख राम चाहा कारज की, मानो बात हमारी रे पांडे, समझे वाद सो कीजे रे पांडे, समझे वाद सो कीजे। बिन समझा सो थापे उथापे, जामे क्या ले दीजे। बिन समझा सो थापे उथापे, जामे क्या ले दीजे रे पांडे, समझे वाद सो कीजे रे पांडे, समझे वाद सो कीजे। महाराज पंडितों से कह रहे हैं, विद्वानों से कह रहे हैं, ज्ञानियों से कह रहे हैं। पंडित विद्वान ज्ञानी शास्त्रार्थ करने में आतुर रहते, तर्क करने में आतुर रहते, क्योंकि उनके पास 52 अक्षरों का ज्ञान होता, बोलने की चतुराई होती, कला होती, बोलकर लोगों को प्रभावित कर लेते, और शास्त्रार्थ में विजयी होना चाहते, जीतना चाहते। तो महाराज फरमा रहे कि आप हमारे साथ तर्क वितर्क करना चाहते, शास्त्रार्थ करना चाहते, ज्ञान चर्चा करना चाहते, तो पहले इस ज्ञान को समझो, फिर करो वाद विवाद जो भी करना। बिना समझ के वाद विवाद करोगे, बिना इस ज्ञान को समझे कुछ भी कहोगे कि ये सही है, हम जो कह रहे हैं वो सही है, जब तक आपको इस ज्ञान की समझ नहीं होगी तब तक आप अपने आप को सही मानते रहोगे। जो जिस मत का होता है, जो जिस पंथ का होता है, जो जिस संप्रदाय का होता है, वो अपने ही मत को, अपने ही पंथ को, अपने ही संप्रदाय को श्रेष्ठ समझता है। वो कब तक श्रेष्ठ समझता है? जब तक उसे दूसरी कोई अच्छी चीज की समझ नहीं है। दूसरी अच्छी चीज की जब समझ हो जाती है तो उसे पता चलता है कि अपनी स्थिति कहाँ है। तुम्हारा हमारे बिना दूसरे ज्ञान को समझे आप अपने ज्ञान को श्रेष्ठ तो बताते हो, लेकिन वो बताने से क्या मिल जाएगा, क्या लाभ होगा? इसलिए महाराज फरमा रहे हैं कि आप सब ज्ञान को देखो, सुनो, समझो, फिर डिसीजन करो कि क्या करो। जब तक आप सुनोगे नहीं, समझोगे नहीं, देखोगे नहीं, तो पूर्वाग्रह रखकर तो कुछ लाभ होने वाला नहीं। आप पूर्वाग्रह के अंदर ही यही मानकर बैठ जाओगे कि हमने 4 वेद पढ़ लिए, 6 शास्त्र पढ़ लिए, 9 व्याकरण पढ़ ली, 18 पुराण पढ़ ली, गीता, भागवत, रामायण आदि सब पढ़ लिए, हमारा मोक्ष होता है। महाराज कह रहे नहीं होने वाला। जब तक उसमें से सार चीज नहीं मिलेगी। पढ़ने से तो पाठ किया, पाठक हुआ, हाथ ना आयो सार, रामचरण खाली रहा, बधियो अधिक अहंकार। और ज्यादा अहंकार आ जाता है कि देखो मैं इतना ज्ञानी हूँ, मैं इतना पंडित हूँ, मैं इतना विद्वान हूँ,
मैं सब शास्त्रों का ज्ञाता हूँ, मुझे 4 वेद है, मैं द्विवेदी हूँ, 2 वेद का ज्ञाता हूँ, त्रिवेदी हूँ, 3 वेद का ज्ञाता हूँ, चतुर्वेदी हूँ, 4 वेद का ज्ञाता हूँ। इस प्रकार का अभिमान हो जाता है, गर्व हो जाता है, गुमान हो जाता है। लेकिन भाई जो 4 वेद है, 6 शास्त्र है, 9 व्याकरण, 18 पुराण, ये सब चीजें हैं, इनमें सार चीज है। वो सार चीज हाथ आई कि नहीं है? जब तक वो सार चीज हाथ नहीं आएगी तब तक तो लाभ मिलने वाला नहीं। केवल पढ़ लेने मात्र से, केवल 52 अक्षरों का ज्ञान कथ लेने से, सुन लेने से कुछ होने जाने वाला नहीं। तो महाराज हमारे चारों वेद दही सम है, घृत संत सो वाणी। ये चारों वेद तो दही के समान, और जो संतों की वाणी है, उस दही को मंथन करके, दही को भिगोकर उसमें से सार सार जो मक्खन है, तत्व चीज है, खास चीज है, उसमें उस चीज को, एक्सट्रैक्ट को छांट लिया, अलग कर लिया, और उसमें जो छाछ छाछ उसको अलग कर निचोड़ ली। संतों की वाणी के अंदर सारे शास्त्रों का निचोड़ आ गया, सार चीज आ गई, खास चीज आ गई। तो अपनी सामर्थ्य नहीं है कि अपन पूरा समुद्र को छिपा सके। ज्ञान 52 अक्षरों का इतना है कि इन उस ज्ञान को पढ़ने लग जाना, सुनने लग जाना, पूरी जिंदगी बीत जाएगी, लेकिन वो ज्ञान अभी तक हाथ नहीं आएगा। लेकिन संतों ने अपनी अणभे की वाणी के माध्यम से इन चारों वेदों का, 6 शास्त्रों का, 9 व्याकरण का, 18 पुराण का, श्रुति स्मृति सबका आगम निगम का निचोड़ सार अपने सामने लाकर रख दिया कि भाई ये खास चीज है, ये आप सेवन करें। बिल्कुल रेडी हलवा बना के अपने सामने परोस दिया, अब तो बस आपको खाली सेवन ही करना है, रेडी कर दिया आपके लिए। चारों वेद दही सम है, घृत संत सो वाणी। अब देखो, घी की ज्यादा वैल्यू है या दही की ज्यादा वैल्यू? कौन सा चीज महंगी मिलती है बाजार में? घी महंगा मिलता है, दही महंगा मिलता है? पैसा खूब देखिए, दुकान ऐसा बता आज बोले वाला घी वाला ही है। मैं क्यों बोलते जवाब की कही। तुम्हारा शायद चारों वेद तो दही के समान है, और संतों की वाणी घी के समान। तत् नाम सु हंस तीरथ है, सो में कहूँ बखानी। महाराज कह रहे हैं कि जिस नाम से हंस तिर सकता है, इस भवसागर से पार हो सकता है, उस नाम का मैं बखान कर, उस नाम को हमने छांट कर निकाल दी, सार चीज निकाल दी, बता दी सार चीज। तो बस सीधा आप उस नाम का सेवन कर लो, और बाकी इधर उधर किधर देखने की जरूरत नहीं। खास चीज मिल जाए तो फिर गौण चीजों की तरफ दृष्टि डालने की आवश्यकता ही नहीं। ये ज्ञान ऐसा है कि इस ज्ञान को प्राप्त कर लेने के बाद और कुछ भी प्राप्त करना बाकी नहीं रह जाता। तो इससे हंस को तिरने का तत्व ज्ञान, तत्व नाम, खास चीज, मुख्य चीज हमने छाट कर निकाली है। और क्या कह रहे हैं महाराज? वेद पुराण संबंध है भाई, जामे हीरो डारियो। ये वेद पुराण शास्त्र व्याकरण तो समुद्र है, अथाह, उसका कोई उसका कोई पार नहीं पा सकते, खो जाओगे उसमें, मिलेंगे नहीं कुछ। हीरा तो है इसमें, लेकिन आपको नहीं मिलेगा। सब नहीं निकाल सकते, सबकी थोड़ी सामर्थ्य, वो निकाल सकते। मर जीवा बिन परथन लादे, पच पच जन्म गमाए। महाराज हमारे कि उसमें से हीरा निकालने के लिए, सार चीज, खास चीज निकालने के लिए पड़ा तो है हीरा,
लेकिन वो कहाँ पड़ा है? ठेठ नीचे गहराई में, तलहटी। तो उस गहराई में, तलहटी में कौन जा पाएगा? किसकी सामर्थ्य, किसकी शक्ति है कि वहां तक पहुंच जाए और निकाल के ले? सामान्य जन तो ऊपर ऊपर तैर कर आ जाते हैं, हाँ हमको कुछ नहीं मिला, ऊपर ऊपर से बाँच लेते हैं कि हमको कुछ नहीं मिला। अरे भाई उसमें तो रहस्य छिपा हुआ है, भीतर में है वो ज्ञान। तो वहां भीतर तक उतरो तो पता चलेगा, जब तक भीतर तक नहीं उतरोगे तब तक पता चलेगा ही। तो संत सदगुरु केवली भगवंत भीतर तक गए, फिर गहराई तक गए ज्ञान की, सब चीज को समझा और समझकर उसमें से 7 चीज हीरा निकालकर आपके सामने लाकर रख दिया कि ये हीरा है, इस हीरे का लाभ उठा। बाकी तो इसके बिना तो पचाई कर कितनी करती रहो उनके साथ, 52 अक्षरों के ज्ञान के साथ, कभी कुछ चीज मिलने वाली नहीं। तो महाराज क्या फरमा रहे हैं? मैं ओ रतन धरियो है बारे, सुन ली जो नर नारी। मैं अंदर तक गया, ठेठ गहराई तक गया, वहां पहुंचकर मैंने वो हीरा राम नाम का, रतन राम नाम का निकाल के लाया और लाकर आपके सामने रख दिया। जो कुएं का जल था उसको सरिता का जल बनाया, सबके लिए सुलभ कर दिया। क्या बोले? राम दड़ी चोड़े पड़ी, सब कोई खेलो आए, दावा नाही संतदास, जीते से ही ले गए। तो मैंने उसमें से रतन को बाहर निकाल दिया, निकाल के लाके आपके समक्ष प्रस्तुत कर दिया। अब कह रहे महाराज, कह सुखी राम चाहा कारज की, मानो बात हमारी। यदि आपको अपना कार्य करना, इस मिनका देही का आत्मा का कल्याण करना, सबसे अधिक लाभ कमाई करनी, तो हमारी बात मानिए और पचड़े में मत पड़ो। केवल और केवल ये राम नाम का आपको वेद दिया है, इस राम नाम का सुमरन कर लो, सब काम सर जाएगा, सब चीजें आपको स्वतः ही ऑटोमेटिकली प्राप्त हो जाएगी। कहीं इधर उधर भटकने की आवश्यकता ही नहीं है, घर बैठे ही परमात्मा की प्राप्ति होगी। बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज, धन्य हो परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज, धन्य हो अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान, धन्य हो केवली भगवंता ने, धन्य हो जीवाधारण जहाज में, धन्य हो मोक्ष के मार्ग में, धन्य हो अनंत कोटि संतान में, धन्य हो राम सभा में राम 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 सा सब संताने सत्संज्ञाने राम 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 राम।